अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ चित्राल फोर्ट के विज़िट पे, यानी कि चित्राल का शाही किला मैं आप लोगों को दिखाने लेके जा रही हूँ। भाई आर यू एक्साइटेड? मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। जो नए लोग हैं, जो चित्राल नहीं आए, जो नहीं जानते चित्राल के बारे में, तो यहाँ पर एक शाही निज़ाम राइज था, कायम था। पाकिस्तान के साथ जब इल्हाक़ किया यहाँ के मेहतर ने, मेहतर यानी कि द किंग ऑफ द एरिया, तो उन्होंने जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया तो फिर यहाँ पे जो बादशाही निज़ाम था वो ख़त्म हो गया था। तो ये हम इंटर हो गए किले के अहाते में। जो वाइट गेट आपने देखा वो किले का मेन एंट्रेंस था। वहाँ पे पार्किंग की परमिशन नहीं थी, क्योंकि आजकल चित्राल में आप लोगों को पता है कि चिलिमजुश जो कैलाश कम्युनिटी है उनका फेस्टिवल है, तो उसके लिए बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं। चित्राल पूरा खचक खच भरा है। तो यहाँ होटल में भी ये पूरा होटल बुक था। थाईलैंड की एक टूरिस्ट टीम आई हुई थी, एक ग्रुप आया हुआ था, तो उन्होंने पूरा होटल बुक किया था। ये भी शाही किले के अहाते में आता है। ये होटल बहुत ही खूबसूरत है, दरिया के किनारे मौजूद है। तो वहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग उससे थोड़ा सा ऊपर आते ही शाही किला मौजूद है। तो हम लोग इंटर हो रहे हैं अब। जो बैरूनी गेट है वहाँ से हम किले के मेन अहाते में दाखिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा इस्तकबाल किया था दो जर्मन शेपर्ड ने। बहुत ही ख़तरनाक नस्ल के कुत्ते हैं। जो कुत्ता कहूँगी तो कुत्ते पालने वाले बुरा मान जाएंगे, तो किसी के लिए टॉमी, किसी के लिए जैक, तो लेकिन हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक कुत्ते थे। हम इस वक्त चित्राल फोर्ट का विज़िट करने आए हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे परमिशन मिलेगी या नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की। अगर नहीं मिला तो बाहर से भी आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये दीवारें, इन दीवारों में लगे हुई ये लकड़ी के पूरे तने, दरख्त के तने लगे हुए हैं, जो इसकी मजबूती का राज है। नॉर्मल दीवारों की हाइट मैक्सिमम 9 से 10 होती है, लेकिन इसकी मुझे लगता है उसका डबल बल्कि ट्रिपल है। इतनी ऊंची दीवारें इस किले की। ये बिल्कुल बैरूनी साइड है किले का। तो बड़े दरवाजे से अंदर दाखिल होने के बाद थोड़ा सा आगे जाते ही ये फिर दूसरा दरवाज़ा, भाई शाही किला है। हिफाजतन दरवाजे तो आपको बेशुमार मिलेंगे। यहाँ से एंटर होते ही फिर हम जो है ना मेन शाही किले के बैरूनी अहाते में हम दाखिल होते हैं। ये जगह मैं जो दिखा रही हूँ ये अंदर जाने का रास्ता है, जहाँ से शाही फैमिली अंदर जाके, जहाँ पे अंदर उनका रेजिडेंस है। दरियाए चित्राल के बिल्कुल किनारे ही ये किला मौजूद है। कंपाउंड का दारान तो नीचे बेस में ठहरा, वादी से रहा, लोहे का गेट चौकी से रहा है, वो दरिया उतर रास्ता पटुए इधर से गाड़ी को बहुत है। ये जो किले का आप इनको कह लें कि चौकीदार या गाइड तो नहीं था, इसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमने इससे पूछा गाइड के बारे में, तो इसने कहा कि मेहतर साहब मौजूद हैं और वो विज़िट पे हैं, तो वो उनके साथ गए हैं। तो यहाँ पे ज़ाहिर है आपको कोई इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो जो 2-3 गाइड थे वो फॉरेनर्स, यहाँ आज वैसे यहाँ लोकल्स की परमिशन नहीं थी, लोकल लोगों की, तो क्योंकि फेस्टिवल का मौका है, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो मेनली जो यहाँ पे फॉरेनर्स थे उनके लिए ये ज़ाहिर है वो टिकट लेते हैं, स्पेशल परमिशन पे उनके लिए दरवाज़े खोल रहे थे। ये बैरूनी साइड के जो मेन यहाँ पे ख़ास जगह थी उनके दरवाज़े खोले जा रहे थे। ये तोपें रखी हुई हैं उस ज़माने में जो जंग के दौरान इस्तेमाल होते थे, मेन हथियार वो रखे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फ़न तामीर का एक शाहकार आप इसको कह सकते हैं। उस ज़माने में भी आप देख लें कितनी खूबसूरती से। आजकल इतनी हेवी मशीनरी आई हुई है, सरिया डालते हैं, पता नहीं कितने टन का सरिया जाता है एक बिल्डिंग के अंदर, लेकिन आप देखें बग़ैर सरिये के, बग़ैर किसी हेवी मशीनरी के और बग़ैर किसी आर्किटेक्ट के ये किस तरह से ये किले तामीर किए जाते थे, अकल दंग रह जाता है इनकी खूबसूरती देख के। कुछ अरसा पहले मेरे ख़्याल में इस किले के रिनोवेशन का काम भी हुआ था। ये जगह जो है ये तहखाने बने हुए हैं। उस ज़माने में जो कैदी होते थे उन कैदियों को यहाँ पे रखा जाता था। ये चित्राल फोर्ट कई सदियों से दरियाए चित्राल के किनारे आज भी अपनी शान और शौकत के साथ कायम है।
जिला भदोही। ये इसके साथ ही दरियाए चित्राल। ये चिनार के दरख्त बहुत ही कदीम। असल में आजकल मेहतर साहब की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे कोई, वरना यहाँ पे गाइड आपको मिल जाता है जो आपको पूरी हिस्ट्री के बारे में बता देता है इस फोर्ट की, लेकिन आज यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे, अगर कोई मिल गया तो हम उनसे पूरी तारीख़ पूछेंगे इस फोर्ट के बारे में। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई गाइड अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आए हुए हैं यहाँ विज़िट के लिए, तो सारे उनके साथ बिज़ी हैं और जो सेक्रेटरी साहब हैं वो अक्सर यहाँ पे बता रहे होते हैं, लेकिन वो भी मेहतर साहब के साथ बिज़ी हैं। तो ये एक फ़ॉरेनर लेडी थी जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, फ्रांस से आई थी और बहुत ही नाइस खातून थी। तो उससे हमने चित्राल के बारे में पूछा, यहाँ के खूबसूरती के बारे में, उसका क्या एक्सपीरियंस था, वो सब हमने उससे जानने की कोशिश की। सामने वाले गांव का नाम दनीन है। अपने ज़माने में, पुराने ज़मानों में, अब तो इतनी आबादी हो चुकी है कि कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन किसी ज़माने में ये बहुत खूबसूरत हुआ करता था। तो जिसके लिए शायर ने लिखा था कि देनीन ज़ेरबलियन ब्लॉकेज जान देनीन तुवोर कसीर, यानी कि देनीन फूलों का गांव है, यहाँ पे सिर्फ खुशबू ही खुशबू बिखरती है। ज़ेरबली एक ख़ास फूल का नाम है, तो ये उस ज़माने में ज़्यादा हुआ करता होगा, तभी शायर ने कहा है कि देनीन ज़ेरबलियन ब्लॉकेज जान देनीन तुवोर कसीर। तो ये मेहतर के ख़ास बैठने की जगह थी उस ज़माने में। तख्त उसका बना हुआ था मार्बल का, जहाँ पे बैठ के वो सामने वाले दनीन का नज़ारा करते थे। और ये दराज कामत चिनार के दरख्त यहाँ पे साया का काम करते हैं। तो इसके साये में आप इमेजिन करें, इस चिनार के दरख्त के साये में बैठकर दरिया के किनारे मौजों की आवाज़ें सुन के और सामने इतना खूबसूरत गांव हो तो क्या मंजर होता होगा, क्या पुरकैफ नज़ारा होता होगा। रश्क आता है मेहतर साहब की उस ज़िंदगी के बारे में सोच के। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और ये जगह जो ये सामने वाली जो जगह है फोर्ट का, ये तकरीबन मुनहदम हो चुका है। तो जो हाफ पार्ट जो है किले का, शाही किले का, वो इन्होंने बंद कर दिया है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि वो देख सकते हैं आप पूरा मुनहदम हो चुका है। तो अभी टूरिस्ट के लिए ये जगह खोलते नहीं अंदर जाने के लिए। जी फ्रेंड्स, आपको यकीनन शाही किले का ये व्यू बहुत पसंद आया होगा। हम लोगों ने आधा घंटा यहाँ गुजारने के बाद, चूँकि हमारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे उनका रश था, वो हमारे मेहमान हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि हम बस उनके सैर व तफरीह में कोई खलल ना डालते। इसलिए आधे घंटे का हम लोगों ने भी नज़ारा किया, उनके साथ बातें की और यहाँ से हम लोग चले गए। तो ये खूबसूरत मंज़र यकीनन देखने वालों की आँखों में बस जाता है। यकीनन आप लोगों को भी ये जगह बहुत अच्छी लगी होगी। तो चित्राल के बारे में मैं एक चीज़ बताऊं, चित्राल जो है ये बहुत ही पुरअमन इलाका है। चित्राल के लोग बहुत ही अमन पसंद और बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं। आप चित्राल आएंगे तो यहाँ पे आपको हमेशा हंसते हुए चेहरे नज़र आएंगे, हमेशा एक वेलकमिंग कल्चर आपको मिलेगा। बहुत ही पुरअमन इलाका है, बहुत ही मोहब्बत और प्यार करने वाले लोगों का ये इलाका है और कुदरती हुस्न से माला माल पहाड़ों के दामन में मौजूद ये हसीन तरीन वादी
आने वाले लोगों को खुशामदीद कहती है, लेकिन बस देखने वाली नज़र चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है चित्राल के लोगों से भी कि अपने इलाके की खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाए। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म को इतना प्रमोट किया गया है कि वहाँ पर टूरिस्ट का हमेशा रश लगा रहता है, तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हमारे चित्राल में भी पूरा साल इसी तरह टूरिस्ट का रश लगा रहे। तो सीज़न में आते हैं चित्राल में भी अब ज़्यादा हो गए हैं। होपफुली इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा चित्राल भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह टूरिस्ट का हब बनेगा। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको जगह देखने को मिलेंगी, बहुत तारीखी मकामात आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और चित्राल जो है वो माइनिंग का भी हब है, बहुत सारे कीमती जो पत्थर हैं वो भी चित्राल से ही आपको मिलेंगे। मार्बल बहुत बड़ी मिकदार में चित्राल में मिलता है, चित्राल का मार्बल भी बहुत ही फेमस है। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है जो भी ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो प्लीज़ आए, मेरी जन्नत का आप लोग नज़ारा करें। यकीनन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि धरती पर जन्नत का एक टुकड़ा है, ये कुदरत का तोहफ़ा है हमारे लिए। तो जितना ख़र्चा आप बाहर के मुल्कों में जाके करते हैं, थोड़ा सा ख़र्चा आप अपने मुल्क के ऐसे इलाकों को भी एक्सप्लोर करके देखें जहाँ पे बहुत ही पुरअमन फ़ज़ा में बहुत ही खूबसूरत इलाके आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो बस शाही फोर्ट का हम लोगों ने विज़िट किया करने के बाद ये दरिया के किनारे आ गए थे थोड़ा सा नज़ारा करने। तो ये जो पुराने घर बने हुए ये सारे शाही किले के अहाते में आते थे, जहाँ में पुराने ज़मानों में उनके जो खिदमतगार हैं वो यहाँ पे रहा करते थे। दरियाई चित्राल के बारे में भी मैं बताऊँ, इसमें पुराने ज़माने में सोना मिलता था। बहुत सारे बचपन में मुझे याद है टेंट लगे होते थे दरिया के किनारे, और जब हम अपने बड़ों से पूछते थे कि ये लोग कौन है तो वो कहते थे कि ये सोना तलाशने वाले लोग हैं। और वाकई में वो लोग सारा वक्त इस काम में रहते थे, दरिया के पानी से वो सोना निकालते थे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैंने सोचा कि 2 पार्ट्स में ये लेके आऊँ आप लोगों के लिए। ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड भी इसका ज़रूर आएगा। तो पार्ट सेकंड देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अरसे बाद डिश एंटीना नज़र आया है किसी के घर के छत पे। जब से केबल आया है इन चीज़ों का नामो निशान ख़त्म है। ये जानवरों का चारा पड़ा हुआ है छत पे। ये इंजीर का दरख्त लगा हुआ है, इंजीर का, इंजीर के फल भी लगे हुए हैं, लेकिन ये जंगली दरख्त है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को ताकि आपके मुल्क की खूबसूरती दूसरों तक भी पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मुल्क में देखने आएँ एज ए टूरिस्ट, ताकि हमारे मुल्क की इकॉनमी में हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो अपने कल्चर और अपने इलाके की खूबसूरती को प्रमोट करके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।